क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड x, हमें x फाइंड करना है। फाइंड x if y is equal to 3, 2, 1, 4, ठीक है, और 2x plus y is equal to, और 2x plus y is equal to हमें गिवन है 1 0 minus 3 2, 1 0 minus 3 2, ठीक है। तो हमें इस x मैट्रिक्स को निकालना है, तो हम क्या करें, ये जो y मैट्रिक्स गिवन है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये जो y मैट्रिक्स है इसकी जगह पर हम इस मैट्रिक्स को पुट कर दें, यानी कि 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। क्लियर? अब 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, और इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3 2 1 4। तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और 2 माइनस 4 माइनस 2। क्लियर? अब यहां पे x इज इक्वल टू, ये जो 2x है ये 1/2 में चेंज हो जाएगा, और ये होगा -2 -2 -4 और -2। ठीक है, अब क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सारे एलिमेंट्स को, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा -1 -2 और -2 आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y if x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। if 2 times 1 3 0x प्लस y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8, 5 6 1 और 8। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 2 स्केलर मल्टीपल है, बाहर स्केलर है, बाहर है, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा भाई 2 6 0 2x प्लस ये मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगा, y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस y 6 प्लस 0 यानी कि 6, 0 प्लस 1 यानी कि 1, और 2x प्लस 2
2x प्लस 2 और ये इक्वल है 5 6 1 8 के। ठीक है, अब जो है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगे। इसका मतलब जो 2 प्लस y है वो हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और 2x प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए भाई? 8 के इक्वल होना चाहिए, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि 6 हो गया, और x इज इक्वल टू 6/2, तो ये 3 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू भी 3। आंसर क्लियर? एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Solve the equation for x, y, z and t if हमें find x, y, z and t if 2 into x, z, y, t plus 3 1 minus 1 0 2 is equal to 3 times 3 5 4 6। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो भाई 2 से सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t प्लस 3 into 1 3 3 into minus 1 minus 3 3 into 0 0 और 3 into 2 6 इक्वल्स टू, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 9 15 12 और 18। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 यानी कि 2y ही रहेगा 2t प्लस 6 2t प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 9 15 12 18। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारी इक्वल होंगी। देयरफॉर 2x प्लस 3 हमारा किसके इक्वल होगा भाई? 9 के इक्वल होगा, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर ये जो 2y है इसको हम इक्वल करेंगे 12 के, तो 2y इक्वल्स टू 12 यानी कि y इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 हो गया। इसी तरह ये जो 2z माइनस 3 है इसको हम इक्वल करेंगे 15 के, तो 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15, तो 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 यानी कि 18, तो z इज इक्वल टू 18/2, तो ये z की वैल्यू 9 आ गई। और लास्ट में ये 2t प्लस 6 है इसको हम 18 के इक्वल करेंगे, तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 2t इज
इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी कि 12। तो t इज इक्वल टू 12/2, ये हो गया 6। तो x y z और t की वैल्यू हमारी आ चुकी है। x की वैल्यू है 3, y है 6, z है 9 और t है 6। आंसर ठीक है, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्लास 11 क्वेश्चन 11 सॉरी। if x इंटू मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y इंटू ये भी कॉलम मैट्रिक्स है -1 1 इज इक्वल टू 10 5, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। x का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा, फिर प्लस अब y का मल्टीप्लाई दोनों एलिमेंट्स में होगा तो ये होगा -y, ये होगा +y इज इक्वल टू 10 5। अब क्या करें, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दें, ये होगा 2x प्लस -y यानी कि 2x -y हो गया, फिर 3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। अब इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, और 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो -y प्लस y है, तो सिंपल इनको दोनों की इक्वेशन उसको हम ऐड कर दें तो ये y कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2x प्लस 3x हो गया 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, तो x इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3, x इक्वल्स टू 3 हो गए। क्लियर, अब x की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी एक में रखते हैं। सपोज हमने इक्वेशन 1 में रखा तो इक्वेशन 1 है हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। तो अब 2 इंटू x की जगह हम क्या रखेंगे भाई, 3 रखेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 10, तो 6 माइनस y इज इक्वल टू 10, माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल टू -4। आंसर एक बार देख लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, गिवन 3 into matrix x y z w equals to matrix x 6 minus 1 2w plus 4 x plus y z plus w 3। ठीक है, और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 फिर 6 प्लस x प्लस y 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखो 3x इज इक्वल टू होगा x प्लस 4, x को अगर हम इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट ये जो 3y है इसको हम इक्वल करेंगे 6 प्लस x प्लस y के, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। तो इस प्लस y को अगर हम इधर लेके आए तो 3y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस ये जो x है, x की जगह हम यहां से वैल्यू निकाल के रख सकते हैं 2। क्लियर, तो 3y माइनस y हो गया 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब नेक्स्ट 3z को हम -1 प्लस z प्लस w से कंपेयर करें, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, तो अब प्लस z को अगर हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w, तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w। ठीक है ना, तो अगर हमें w की वैल्यू मालूम हो जाए तो अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें z की भी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो w की वैल्यू निकालने के लिए देखो भाई इस 3w को इक्वल कर रहे हैं हम 2w प्लस 3 से। 3w को हम इक्वल करें 2w प्लस 3 के साथ। अब 2w इधर लेके आएंगे तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो 3w माइनस 2w हो गया w इज इक्वल टू 3 आ गया, तो w की वैल्यू 3 हो गई। अब हम यहां पे रख सकते हैं, तो देखो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w की जगह हम यहां से 3 रख दें, तो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी कि 2, तो z इज इक्वल टू 2/2, ये हो गया 1। ठीक है, तो देखो भाई x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 1 है और w इज इक्वल टू 3 है। आंसर हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, if fx equal to, if fx is equal to मैट्रिक्स दिया हुआ है cos x माइनस sin x
0, फिर sin x cos x 0, 0 0 1। ठीक है, तो हमें शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो भाई, हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूव करना है। तो हम एलएचएस प्रूव करेंगे, आरएचएस प्रूव करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है ना, तो एलएचएस प्रूफ में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। एलएचएस यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1 इंटू ये एफ एक्स हो गया। अब इसमें हम एफ वाई से इंटू कर दें। एफ वाई क्या होगा भाई, खाली एक्स की जगह पे वाई रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो एक्स है वो हमारा डमी वेरिएबल है, तो एक्स की जगह पे अगर हम वाई करेंगे तो एफ वाई में चेंज हो जाएगा। तो एफ वाई हो जाएगा हमारा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 फिर 0 0 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0 cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x माइनस sin y ये हो जाएगा माइनस sin x cos y sin x cos y माइनस cos y sin x। cos x का मल्टीप्लाई माइनस sin y में करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहां होगा भाई sin y इंटू cos x है ना, और फिर माइनस cos y इंटू sin x cos y इंटू sin x। और उसके बाद फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से जब करेंगे तो ये cos x 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस sin x 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें अगर तो sin x इंटू cos y sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y cos x इंटू sin y प्लस 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो sin x इंटू माइनस sin y तो माइनस sin x sin y हो जाएगा, और प्लस cos x cos y। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, और इसके बाद सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू cos y 0 हो गया, फिर 0 इंटू sin y भी 0, 1 इंटू 0 भी 0। फिर इसके बाद थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये भी सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, और फिर जब हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इस 0 को फिर इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1। क्लियर, इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहां पर कर रहे हैं इज इक्वल टू, अब ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है cos x प्लस y का।
क्योंकि cos x प्लस y का ही फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर cos x प्लस y, इधर जो लिखा है माइनस ऑफ sin y cos x माइनस cos y sin x। तो अगर आप इसमें माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमारा अंदर प्लस हो जाएगा और माइनस टाइम्स ये हो जाएगा sin x प्लस y का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं माइनस sin x प्लस y, ठीक है। और लास्ट में क्या है, जीरो है तो जीरो ही है। फिर सेकंड रो में ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है sin x प्लस y का फॉर्मूला, sin x प्लस y का फॉर्मूला। और यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है भाई, cos x प्लस y का फॉर्मूला है। ये हो जाएगा cos x प्लस y का फॉर्मूला, इसकी हमने cos x प्लस y लिख दिया। फिर इधर हो गया ये जीरो, फिर ये 0 0 1, 0 0 1। अब अगर हम ध्यान दें ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली हमारा f ऑफ x प्लस y ही है। कैसे पता, क्योंकि हमें fx तो मालूम है, हम सिर्फ क्या करें x की जगह पे x प्लस y पुट कर दें, क्योंकि हमने बताया कि x जो हमारा डमी वेरिएबल है तो x की जगह पे हम x प्लस y रख सकते हैं। तो x की जगह पे अगर x प्लस y रख देंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा चेंज हो जाएगा cos x प्लस y, जो कि आया है वहां पे cos x प्लस y, फिर माइनस sin x प्लस y, 0 sin x प्लस y, cos x प्लस y, 0 और 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है वो हम एक्चुअली हमारा कौन सा मैट्रिक्स है भाई, f ऑफ x प्लस y। तो देखो भाई हमने एलएचएस लेके स्टार्ट किया था fx इनटू fy और वो इवेंचुअली क्या आ गया, f ऑफ x प्लस y के, जो कि हमारा इक्वल है RHS के, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है, ठीक है। तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको और अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके।